नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृष्ण आईएएस में। आप साथ साथ मुझे देख सकते हैं श्री राधे एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज है 23 अगस्त, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जितने भी आज संडे है तो आज जितने भी पीछे का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। और आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, केवल 50 क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, वही आज हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जो रिवीजन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए, वही यहाँ पे कब से कब 17 से 23 अगस्त के बीच के दैनिक समसामयिकी जो है उसको पढ़ेंगे। 17 से 23 यानी कि एक सप्ताह का हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही हमेशा करते जाएंगे। ठीक है, डेली वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद सप्ताह में एक बार रिवीजन करेंगे। तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे, आप लोग बताते चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगस्त 2026 में जारी नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2025-26 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। कौन सा राज्य है? ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात। क्या हो जाएगा? केरल। जो केरल राज्य है वह अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। पिछले साल भी था एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में शीर्ष पर, और अभी भी है। ठीक है, जो नीति आयोग है इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। अब नीति आयोग के सीईओ कौन है? अनुराग जैन जो है नीति आयोग के सीईओ है। तो ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एसडीजी में शीर्ष स्थान पर कौन है? केरल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी कि जो आसियान है, एसोसिएशन ऑफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान के संगठन और भारत के बीच आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के बैठक 2026 का आयोजन अगस्त में कहाँ किया गया? तो मनीला, फिलीपींस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आसियान का मुख्यालय कहाँ है बताएंगे आप लोग? इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और एक होता है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, जो कि नेपाल में है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहीं पे सार्क का है संगठन का मुख्यालय। और आसियान का कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया। अभी आसियान भारतीय आर्थिक मंत्रियों का बैठक कहाँ पे हुआ है? मनीला, फिलीपींस में। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। अगस्त 2026 में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति, जो कि एम बदर हैं, वो बने हैं बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। कौन? एम बदर। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए बिहार से चयनित शिक्षकों में शामिल किस शिक्षिका को ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 मिला है, उसमें बालिकाओं की डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किनको मिला है? किस शिक्षिका को मिला है पुरस्कार? देखिए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कुमारी अनामिका, पटना, जो कि पटना की हैं। ऑप्शन बी डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, जो कि मुजफ्फरपुर के हैं। शालिनी सिंह, भागलपुर। और डी रेखा देवी, गया की हैं। तो बताना है आपको किनको बालिकाओं की डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को। नेक्स्ट देखिए, 75 वर्ष की उम्र में किस प्रसिद्ध मूर्तिकार का निधन हुआ है? तो 75 वर्ष की उम्र में, जो कि कर्नाटक के हैं, चंद्रशेखर वाई शिल्पी का निधन हो चुका है 75 वर्ष की उम्र में, जो कि कर्नाटक के हैं। रामवी सुतार कौन है? इन्होंने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वह मूर्ति बनाई थी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का 182 मीटर ऊंचा मूर्ति है, उसको बनाया था किसने? रामवी सुतार ने। और किनका निधन हुआ है अभी वर्तमान में? चंद्रशेखर वाई शिल्पी का, जो कि कर्नाटक है। चलिए अगले चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना के मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है? क्या हो जाएगा? नेपाल की सेना द्वारा हमारे जो
भारत के हैं थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ, उनको मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है नेपाल द्वारा। नेपाल के सीएम पीएम कौन है? बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह जो है वहां के पीएम बने हैं, अभी हाल ही में बने थे कुछ समय पहले, तो बालेंद्र शाह हैं। और राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7 क्या है? अगस्त 2026 में बिहार का पहला फिश ब्रूड बैंक यानी कि मछली प्रजनन बैंक किस जिले के किस स्थान पर खोला गया है? यानी कि जो मछली प्रजनन बैंक है वो बिहार के किस जिले में खोला गया है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सीतामढ़ी में राघवपुर बखरी डुमरा में खोला गया है मछली प्रजनन बैंक। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास द्वारा अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित अपने पहले सार्वजनिक विजय दिवस, यानी कि जो अफगानिस्तान है उसके 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसी के उपलक्ष्य में विजय दिवस मना रहा है अफगानिस्तान। उसके स्वागत समारोह की मेजबानी किसने की है आपको बताना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुफ्ती नूर अहमद नूर। हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, मुफ्ती नूर अहमद नूर। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के लिए शिपिंग मार्ग मानचित्र पर किन दो देशों ने सहमति जताई है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ईरान और ओमान ने। मिडिल ईस्ट में अभी युद्ध छिड़ा हुआ था, वही हॉर्मुज जल संधि को बंद कर दिया गया था ईरान के द्वारा। तो किन दो देशों ने सहमति जताई है अभी? ईरान और ओमान ने। ऑप्शन बी। आरएसबीसी अमृत प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? आरएसबीसी अमृत प्लेटफॉर्म। प्रश्न संख्या 10 क्या है? आरएसबीसी अमृत प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक यानी कि नाबार्ड द्वारा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो। ऑप्शन डी, नीति आयोग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आरएसबीसी अमृत प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाबार्ड द्वारा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? देखिए, कर्नाटक कैबिनेट ने पेंशन प्राप्तकर्ता, क्या कह रहा है? देखिए, कर्नाटक कैबिनेट ने पेंशन प्राप्तकर्ता के लिए किस स्वास्थ्य देखभाल योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए, जीवन ज्योति योजना। ऑप्शन बी, आरोग्य सुरक्षा योजना। ऑप्शन सी, संध्या किरण योजना। ऑप्शन डी, स्वास्थ्य साथी योजना। कर्नाटक कैबिनेट ने पेंशन प्राप्तकर्ता के लिए किस स्वास्थ्य देखभाल योजना की मंजूरी दी है? ऑप्शन सी, संध्या किरण योजना। संध्या किरण योजना कहां चलाया गया है? कर्नाटक में। देखिए अगला प्रश्न देखिए, एक्सरसाइज मैत्री का 15वां संस्करण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? एक्सरसाइज मैत्री का 15वां संस्करण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन, इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड थाईलैंड। ऑप्शन सी, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड म्यांमार। एक्सरसाइज मैत्री का 15वां संस्करण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो इंडिया और थाईलैंड। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस 2026 का खिताब किसने जीता है? ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस 2026 का खिताब किसने जीता है? क्या हो जाएगा? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 का चेस का खिताब जीता है, मैग्नस कार्लसन ने। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, 15 अगस्त 2026 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रथम पुरस्कार किस विभाग को झांकी को मिला? ऑप्शन ए, महिला एवं बाल विकास निगम। ऑप्शन बी, कला एवं संस्कृति विभाग। ऑप्शन सी, बिहार अग्निशमन सेवा। ऑप्शन डी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। ऑप्शन ई क्या है? एक प्रयास नहीं किया गया। तो क्या हो जाएगा? बिहार अग्निशमन सेवा को 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रथम पुरस्कार बिहार अग्निशमन सेवा को मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 12 वर्षों यानी कि 2014 से 26 यानी कि जब तक मोदी गवर्नमेंट है के दौरान भारत के संविधान में कुल 8 संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए गए। आपको बताना है क्या सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अभी तक टोटल 8 संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया गया है मोदी गवर्नमेंट में। नेक्स्ट देखिए, दूसरा कथन क्या कर रहे हैं? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। बिल्कुल सही है। जो 101वां संविधान संशोधन है 2016 में जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्या करे? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। गलत है। क्या हो जाएगा? 103वां क्या था? ईडब्ल्यूएस से यानी कि जो 10% आरक्षण मिला है उसके से संबंधित है 103वां संविधान संशोधन। और जो एनसीबीसी है 104 यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 104वां संविधान संशोधन के द्वारा मान्यता दिया गया। नेक्स्ट देखिए, कथन 4 क्या कह रहा है? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। हाँ, बिल्कुल सही है। कथन 4 भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 16। हाल ही में चर्चा में रहे नया सवेरा 3.0 अभियान के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि नया सवेरा जो 3.0 है इसमें कौन सा गलत कथन है आपको बताना है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया है। हाँ, बिल्कुल सही है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा किया गया है। यह एक व्यापक जन जागरूकता है। ये भी सही है। मानव तस्करी, बाल श्रम और बाल विवाह की रोकथाम के लिए है। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यही गलत कथन है। नशीले पदार्थों का बढ़ावा देना नहीं होगा। ये तो कॉमन सेंस आप लगाइएगा तो इस पहचान में आ जाएगा। नशीले पदार्थों को बढ़ावा देना ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। अगस्त माह के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिया है आपको। गलत मिलान की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। सही है। विभाजन विभीषिका दिवस को मनाया जाता है 14 अगस्त को। राष्ट्रीय अंगदान दिवस 13 अगस्त। गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राष्ट्रीय अंगदान दिवस को मनाया जाता है 27 नवंबर को। 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। जो 13 अगस्त है अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। यही गलत कथन दिया है। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को और इसी दिन विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को ही। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। और इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है। कौन सा? सद्भावना दिवस, जो कि राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन सा? सद्भावना दिवस 20 अगस्त को ही। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहे हैं? हर घर तिरंगा अभियान के तहत सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले वैश्विक यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? इसका उत्तर हो जाएगा फिजी से। कहां से प्रारंभ हुई? फिजी से। प्रश्न संख्या 19 देखिए, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा 10 से 17 अगस्त 2026 तक चलाए गए विशेष निगरानी और सुरक्षा अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन अलर्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है किसके द्वारा? बीएसएफ द्वारा। अगला देखिए, अगला प्रश्न, रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है? हमारे राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो कि वीरता पुरस्कारों की घोषणा किया गया है। कितना? 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। नेक्स्ट देखिए, पहली बार आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2027 में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने कितने प्रश्नावली अधिसूचित की है? यानी कि आपसे जब जनगणना होगा तो आपसे कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 40। ऑप्शन डी 40 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। हम बताए थे इसका थीम क्या है? प्रगति और विकास। क्या है? 2027 जो कि पहला डिजिटल जनगणना होगा 2027 में, इसकी थीम है शुभंकर क्या है? प्रगति और विकास। 2011 में जो जनगणना हुआ था 2011 में उसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है 2027 में? सुदर्शन पटनायक। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। हाल ही में खबरों में रहने वाली राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई नई योजना तथा संबंधित राज्य के संदर्भ में गलत मिलान की पहचान कीजिए।
ऑप्शन ए देखिए, संध्या किरण योजना बिहार, गलत है, पहले ऑप्शन में गलत दिया है। संध्या किरण योजना कहाँ का है? कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटका का। कर्नाटक के सीएम कौन है? डीके शिव कुमार है। ऑप्शन बी में क्या करें? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कहाँ का है? राजस्थान का है। कृषि उन्नति योजना कहाँ का है? तेलंगाना का है। मुख्यमंत्री यार्न बैंक कहाँ का है? नागालैंड। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, यानी कि वही गलत दिया है। संध्या किरण योजना कहाँ का है? कर्नाटक का। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली ट्रेन संबंधित सही मिलान की पहचान कीजिए, यानी कि पहली ट्रेन दिया है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। चलिए, पहला क्या कह रहा है? ऑप्शन ए, प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन कौन सा है? स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस, बिल्कुल सही है, सही है। प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन कौन है? स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस। स्प्राइट का प्रचार करने के लिए उसको पूरा स्प्राइट के कलर में कर दिया गया है, जो तेजस एक्सप्रेस है। सर आपसे पूछेगा कि सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन कौन है? तेजस एक्सप्रेस ही है। और पहली प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन कौन है? वही स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस कर दिया गया है उसको। 6 मंथ के लिए एडवर्टाइजमेंट होगा उस पर स्प्राइट का, ठीक है। अगला देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत हरियाणा में चलाया गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या कर रहा है? रुद्राक्ष सबसे लंबी मालगाड़ी जो कि 4.5 किलोमीटर है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। अगला देखिए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा विकसित की गई सबौर कुंवर हाल ही में चर्चा में रही, यह मुख्य रूप से किस फसल की एक नई उन्नत किस्म है? तो जो सबौर कुंवर है किस चीज का किस्म है? धान का, पैडी का है। और आपको बताना है कि सबौर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भागलपुर में। भागलपुर बिहार में सबौर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में है। अगला देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले ने सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कार्यान्वयन और जिला रैंकिंग में राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, पटना जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। और भारत में कौन है? राज्य कौन आपसे पूछेगा तो केरल और उत्तराखंड दोनों संयुक्त रूप से हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में शीर्ष वैश्विक शिक्षण संस्थान कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूएसए की यूनिवर्सिटी है। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरा कौन सा है? इंपीरियल कॉलेज लंदन। और तीसरा कौन है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। अगला देखिए, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इंडिया पोस्ट ने पहली बार किस राज्य में ड्रोन के जरिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पहुंचाकर नई मिसाइल कायम की है? यानी कि राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसको ड्रोन द्वारा पहुंचाया गया है। क्या हो जाएगा इसका? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 28 प्रश्न क्या कर रहे हैं? हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लॉन्च किए गए बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है? यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो लॉन्च किए हैं। और बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा निरंजन देव शर्मा। निरंजन देव शर्मा ने बाजार नामक उपन्यास लिखा है। और कौन लॉन्च किया है? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ चौथा संयुक्त विशेष अभियान साइक्लोन में भाग लिया है? यानी कि जो साइक्लोन है, चौथा संयुक्त विशेष अभ्यास कौन सा है? साइक्लोन में किस देश ने भाग लिया है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मिस्र ने। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज 2026 का खिताब जीता है? किसने जीता है? ऑप्शन सी, आर प्रज्ञानंद ने। हम पढ़ा चुके हैं पीछे, इसलिए हम तेजी में बढ़ रहे हैं। आप लोग ध्यान देते जाइएगा और उत्तर आप लोग कमेंट में देते जाइए। ये एक तरह से आप समझ जाइए कि टेस्ट है, तो आप लोग जल्दी से बताते चलिए। आधुनिक लेदर फुटवियर एंड एक्सेसरीज पार्क की स्थापना किस स्थान पर किया जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में आधुनिक लेदर फुटवियर एंड एक्सेसरीज पार्क की स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट, विश्व आदिवासी दिवस 2026 कब मनाया गया? क्या हो जाएगा? 9 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? 9 अगस्त को मनाया गया। अगला देखिए,
हाल ही में किस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के शहादत दिवस 31 जुलाई पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओडायर की हत्या की थी? तो आपको बताना है कि माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी, उनकी अभी श्रद्धांजलि दी गई है 31 जुलाई को। कौन थे? शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या की थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहे हैं? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बिजली गिरने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किस विशेष मोबाइल ऐप का उपयोग को अनिवार्य और व्यापक बनाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंद्र वज्र ऐप। इंद्र वज्र ऐप को अनिवार्य और व्यापक बनाया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इंद्र वज्र ऐप। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की आधिकारिक मंजूरी दी है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 316 में। आपसे पूछेगा कि यूपीएससी की चर्चा किस में है? यूपीएससी की चर्चा 315 से, यानी कि संघ जितने भी अखिल भारतीय हैं 315 से 323 अनुच्छेद की भी चर्चा है। यूपीएससी यानी कि एक यूपीएससी और पीसीएस होगा, उसका अनुच्छेद किस में चर्चा है? 315 में। और जो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति का चर्चा किस में है? अनुच्छेद 316 में। अगला प्रश्न देखते हैं। हालिया प्रस्तुत सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कितना हो जाएगा? 38, 37 प्लस 1 यानी कि 37 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल कितनी संख्या हो जाएगी? 38। अगला देखिए, हाल ही में हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विस योजना किसने शुरू की है? तो किसने शुरू की है? बिहार ने। जो कि हेलीकॉप्टर टूरिज्म है उसकी शुरुआत किसने किया है? बिहार ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए, यानी कि इसमें गलत दिया है, आपको पहचान करना है कौन सा। मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच होता है, सही है। सिम्बेक्स भारत और वियतनाम के बीच, नहीं, गलत है। लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच, बिल्कुल सही है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच, ये भी सही है। देखिए तो सिम्बेक्स किसके बीच होता है? भारत और कंबोडिया के बीच। सिम्बेक्स भारत और कंबोडिया के बीच। भारत और वियतनाम के बीच कौन होता है? विनबेक्स। आपसे पूछ सकता है, विनबेक्स भारत और वियतनाम के बीच। सिनबेक्स किसके बीच? सिनबेक्स भारत और कंबोडिया के बीच। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी के इस नदी पर स्थित लगभग 140 वर्ष पुराने कौन सा बांध है? पारीछा बांध को अगस्त 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा विश्व धरोहर सिंचाई संरचना के रूप में मान्यता दी गई है? यानी कि देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, पारीछा बांध कहाँ पे है? यूपी में, यूपी के झांसी में है। पारीछा बांध कहाँ पे है? यूपी के झांसी में। और नदी पूछेगा तो आपसे बेतवा नदी पे है। देखिए तो कौन इसको मान्यता दिया है? ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग, ICID। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। बिहार खेल प्राधिकरण द्वारा अगस्त 2026 में घोषित नई खेल नीति के तहत ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले बिहार के मूल निवासी खिलाड़ी को कितने पुरस्कार दी जाएगी? क्या हो जाएगा? कितनी राशि दी जाएगी? 5 करोड़। जो भी बिहार से खिलाड़ी होगा, मेडल लाएगा, उसको कितना मिलेगा? 5 करोड़ रुपए। जो भी गोल्ड मेडल लाएगा उसको 5 करोड़ राशि दिया जाएगा। अभी हाल ही में 167 लोगों को मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत नौकरी दिया गया है, जिसमें 2 बिहार के हैं। कौन कौन? गोपालगंज के हैं मुकेश कुमार, और एक है सासाराम के, रोहतास के कौन है? आकाशदीप सिंह। ये 2 क्रिकेटर हैं, इनको डीएसपी बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। ऑप्शन डी। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। चलिए अब तेजी में बढ़ते चलेंगे। आसान आसान प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
65.46%। महिला साक्षरता कितना है? 65.46%। नेक्स्ट, अंडर 90 वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा देश उप विजेता रहा? क्या हो जाएगा? उप विजेता कौन सा रहा? इंग्लैंड। और पूछेगा आपसे विजेता कौन रहा? भारत। विजेता कौन रहा? भारत। हाल ही में चर्चा में रहा कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में कमलांग टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख किसको नियुक्त किए गए हैं? यानी कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख किनको नियुक्त किए गए हैं? नागेश कपूर को। नागेश कपूर को। आपसे पूछेगा प्रमुख, तो अमरप्रीत सिंह। प्रमुख कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उप प्रमुख कौन है? नागेश कपूर। अगला, सिनबेक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? सिनबेक्स बताएं हम पीछे, क्या हो जाएगा? भारत और कंबोडिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास? सिनबेक्स युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। प्रश्न संख्या 47 देखिए, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। अंधा युग की रचना किसने की है? धर्मवीर भारती ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ईसा सिंह ने। किसने? ईसा सिंह ने गोल्ड मेडल लाया है आईएसएसएफ शूटिंग में। प्रश्न संख्या 49 क्या कर रहा है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई कितनी है? तो 5643, ऑप्शन सी हो जाएगा। 5643 मीटर है माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई। और जो 5895 मीटर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो की ऊंचाई कितना है? 5895। और आज का अंतिम प्रश्न देखिए, कलामंडलम कृष्ण कुमार जिनको हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन बी, कथकली से संबंधित है कलामंडलम कृष्ण कुमार। कथकली कहाँ के हैं? शास्त्रीय नृत्य केरल का। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए, डेली करंट अफेयर पढ़िए, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। और देखिए आप लोग टेलीग्राम के संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, ये आपका लिंक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।